आइए दोस्तों बात करते हैं आज 24 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज अपडेट के तहत बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की 50 बड़ी खबरों के अपडेट्स को जानेंगे। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं, राशन कार्ड वालों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। साथ ही दोस्तों राम मंदिर निर्माण को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा भी अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो भी आपके लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट है। लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आपको बताएंगे। साथ ही अगर आप चाय पीते हैं तो भी आपके लिए इंपोर्टेंट अपडेट है। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और आखिर तक एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते दोस्तों पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि रोजाना सुबह चाय की चुस्की अब आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि कंपनियां दाम बढ़ाने जा रही हैं। आखिर क्यों? तो दरअसल दोस्तों बारिश ने चाय की फसल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। करीब 20 करोड़ किलोग्राम फसल बर्बाद हो गई है। इससे घरेलू बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली चाय के दाम करीब 100 रुपए प्रति किलो तक चढ़ गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वाघ बकरी ने चाय की कीमतों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं कलकत्ता चाय व्यापारी संगठन CCTA का कहना है कि लॉकडाउन और बारिश के चलते भी फसल उत्पादन कम रहने से चाय के दाम बढ़ गए। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की अंत्योदय अन्न योजना के नए नियम जारी हो चुके हैं। अब दिव्यांगों को भी 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा। जी हाँ, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना के नियमों में बदलाव किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया दोस्तों कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया और अब सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दे दिया कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। और ऐसे में अब सभी जितने भी दिव्यांगजन वाले गरीब परिवार हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा और प्रति परिवार 35 किलो अनाज उनको भी दिया जाएगा। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है। साथ ही खबर दोस्तों की LIC ने आम जनता को एक बड़ा तोहफा दिया, आपको इसे होगा फायदा। जी हाँ, अगर आपने भी LIC पॉलिसी वगैरह ले रखी है तो जरा समझिएगा ध्यान से। LIC ने अपनी ब्याज दर को घटा दिया और अब ग्राहकों को सबसे सस्ता होम लोन मिलेगा, अब तक का सबसे सस्ता। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपको पता होगा चीनी वायरस की महामारी का मसला चल रहा है और इसी बीच LIC ने नए ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी लोन की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया और नए ग्राहकों के लिए LIC अब अपनी ब्याज दर को घटाकर 6.90% कर चुके हैं। आवास लोन यानी कि होम लोन पर यह अब तक की सबसे कम ब्याज दर है। तो आप भी LIC वगैरह से अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो फिलहाल आपके पास एक अच्छा मौका हो सकता है। चलिए साथ ही खबर है कि हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला है, पंचायती चुनाव में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। जी हाँ, अब हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के फैसले की जानकारी दी है। दुष्यंत ने कहा दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला का सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है। साथ ही खबर है दोस्तों की उत्तर प्रदेश में 55 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन में भी खुलेगी शराब और बियर की दुकानें। आदेश जारी हो चुका है इसको लेकर। जी हाँ, सीधा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कंटेनमेंट जोन के बाहर जो भी एरियाज आते हैं ना, वहाँ अब रोज शराब की दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं। साप्ताहिक बंदी से भी छूट मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो सप्ताह के लास्ट में वीकेंड में जो लॉकडाउन लगता है ना 55 घंटे का, उस दौरान भी शराब और बियर की दुकानें खुले रखने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई पहल है। साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस गाय में दिखा भगवान का रूप, भूख से तड़प रहे कुत्ते के बच्चों को भी अपना दूध पिलाया। जी हाँ, ये वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले जो है ना, ये इस गाय के स्तन से दूध पी रहे हैं। वाह, वाकई में दोस्तों गाय एक माता का रूप होती है और माँ का करुणामय हृदय देखिए आप। ये जिस तरह से खुद अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसी तरह से कुत्ते के बच्चों को भी दूध पिला रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वाकई में मदर्स आर एंजल्स। ये अपने बच्चों में और कुत्ते के पिल्लों में कोई भी डिफरेंस नहीं रख रही है। माँ स्वर्ग से भी बड़ी होती है, ये बात इससे और ज्यादा सिद्ध होती है। गाय माता के लिए एक लाइक जरूर इस वीडियो को करना, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि ये इंपॉर्टेंट चीजें उन तक भी पहुंच पाए। चलिए साथ ही अपन बात करते हैं अब अगली खबरों में, जहां देख पा रहे होंगे अमेज़न कंपनी ने राखी स्टोर की घोषणा कर दी है। सभी गिफ्ट के लिए आप सिंगल डेस्टिनेशन चॉइस कर सकते हैं। जी हाँ, राखी का त्योहार आ रहा है और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने की प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो राखी के मौके पर अमेज़न कंपनी ने एक अलग से स्टोर ओपन किया है, राखी स्टोर करके, जहां पर फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर, किचन अप्लायंस, एक्सेसरीज, गिफ्ट कार्ड वगैरह सारे प्रोडक्ट्स आप खरीद पाएंगे। ठीक है ना। चलिए
साथ ही अपडेट है, फिर हो सकता है टिड्डी दल का बड़ा हमला, कई किलोमीटर तक गिरे आसमान देखने को रही तैयार। जी हाँ, टिड्डी दल के हमले ने इस साल उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में काफी आतंक मचाया। राइट, ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों जब टिड्डी दल का हमला शहरों में भी हुआ। 21 जुलाई को भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डी दल अभी भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में प्रजनन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर से टिड्डी दल के हमले की सेकंड वेव्स हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए किसान भाई लोग पहले से अलर्ट रहें। इस हमले का प्रभाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखने को पड़ सकता है। तो ये सरकार की भी चेतावनी है, सावधान रहें किसान भाई लोग प्लीज। साथ ही खबर है कि श्रमिक नीतियों के खिलाफ 9 अगस्त को हड़ताल होने की प्लानिंग है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने घोषणा कर दी है, भारत बचाओ दिवस का नाम दिया। जी हाँ, हमारे देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने एक साझा बयान में कहा दोस्तों की 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस को देश भर में सभी कार्यस्थलों, औद्योगिक केंद्रों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में देशव्यापी सत्याग्रह, जेल भरो अभियान अथवा अन्य किसी जुझारू प्रदर्शन के रूप में भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये और भी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को रोकने के लिए हाई कोर्ट में लेटर पिटीशन लगा दिया गया है। आखिर तर्क क्या है इसके पीछे? जी हाँ, तो आपको पता होगा अयोध्या मंदिर में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को मुहूर्त वगैरह निकल चुका और प्लानिंग के अकॉर्डिंग पीएम मोदी खुद जाएंगे मंदिर का शुभ मुहूर्त, नींव भराई मुहूर्त का काम करेंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों इस प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद को पिटीशन भेजी गई है। चीफ जस्टिस से पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजे गए लेटर PIL में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन जो वो चीनी वायरस के और अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। अब देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल क्या फैसला आता है। प्लानिंग तो यही है कि 5 अगस्त को जाएंगे। 32 सेकंड का एक बहुत ही अहम शुभ मुहूर्त है जिसमें खुद पीएम मोदी शामिल होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। लाखों सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जी हां, चीनी वायरस के काल में भले ही देश भर के तमाम राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करारा झटका लगा हो, लेकिन इसी बीच हरियाणा के करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों हरियाणा की सूबे की मनोहर लाल खट्टर सरकार राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर रिपोर्ट वगैरह मांगी गई है, देखते हैं और क्या अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि CBSE क्लास 12वीं का इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। ऑनलाइन आप चेक कर पाएंगे ऑफिशियली वेबसाइट results.nic.in पर या CBSE results.nic.in पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे CBSE क्लास 12 का रिजल्ट तो पहले आ चुका था, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट रिजल्ट 2020 है, वापस रिवाइज्ड वगैरह जो होते हैं ना ऐसे। चलिए, साथ ही खबर है कि ईमेल के जरिए मिल सकेगा GST देनदारियों का ब्यौरा। GSTN नए सिस्टम पर काम कर रहा है। जी हाँ, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क जो है ना वो एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है जिसके माध्यम से करदाताओं को यानी कि इनकम टैक्स पेयर्स को बिक्री रिटर्न GSTR 1 में दिख रही देनदारियों का ब्यौरा ईमेल के जरिए भेजा जा सकेगा। तो ये GST के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की तरफ से जो बयान आया उसके अकॉर्डिंग GST की एक नई प्लानिंग है, अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की 51 दिन चलेगा IPL मैच। IPL 19 सितंबर से शुरू होगा, 8 नवंबर को फाइनल होगा। सभी टीमें 20 अगस्त तक UAE रवाना हो जाएंगी। जी हाँ, आखिरकार दोस्तों खेल समाचार को लेकर एक अच्छी खबर सामने देखने को मिली है। BCCI के सूत्रों ने IPL की तारीखों के बारे में जानकारी दी है। हालांकि दोस्तों अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान जारी नहीं किया गया। BCCI यानी कि IPL के लिए कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया, लेकिन पुराने शेड्यूल में IPL 51 दिन की बजाय 44 दिन का होगा। सभी 8 टीमों को 14-14 मैच खेलने थे। नए शेड्यूल के हिसाब से पहले की तरह सिर्फ 5 दिन ही होंगे जब 2-2 मैच खेले जाएंगे। 19 सितंबर से चालू होने की प्लानिंग है वगैरह वगैरह जो कुछ भी है अपडेट। और देखते हैं खेल को लेकर क्या नई खबरें आती मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अब Amazon पे से खरीद सकेंगे ऑटो इंश्योरेंस। एको जनरल इंश्योरेंस के साथ में एक करार किया गया है। जी हाँ, ई-कॉमर्स कंपनी Amazon की डिजिटल भुगतान इकाई Amazon पे ऑनलाइन वाहन बीमा उपलब्ध कराने वाली कंपनी एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की है और इसके तहत Amazon पे अपने मंच पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए बीमा पेशकश करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि Amazon पे पर इको इंश्योरेंस के वाहन बीमा आसानी से उपलब्ध होंगे। वहीं Amazon प्राइम सदस्यों को अतिरिक्त छूट के रूप में अलग से इसका लाभ भी मिलेगा। तो ये आप चाहें तो फायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन ही। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि राफेल की ताकत बढ़ेगी। अब मारक क्षमता इसकी बढ़ने जा रही है। भारत फ्रांस से खरीदेगा हैमर मिसाइलें। जी हाँ, ये मिसाइल 3 मीटर लंबी और 330 किलो वजनी होगी। एक राफेल विमान में 6 हैमर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। जरा सोचिए कि राफेल कितना वजन उठाकर उड़ सकता है। 330 किलो की 6 मिसाइलें लगेगी तो कुल मिलाकर के हमारे राफेल विमान और ज्यादा शक्तिशाली होंगे। राइट, अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, फेसबुक चलाते तो आपके लिए गुड न्यूज है। फेसबुक पर अब ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे वीडियो कॉल को। लॉन्च होने जा रहा है एक जबरदस्त फीचर। जी हाँ, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक इंक ने गुरुवार को कहा दोस्तों कि वो एक
ऐसे फीचर को लॉन्च कर रही है जिसके साथ 50 लोगों को वीडियो कॉल ब्रॉडकास्ट किया जा सकेगा। इस फीचर में यूजर्स मैसेंजर रूम्स ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट कर पाएंगे। इसकी खास बात यह है कि उन लोगों को भी शामिल किया जा सकेगा जिनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है। 50 लोगों के बीच वीडियो कॉल को किसी भी प्रोफाइल पेज या ग्रुप के जरिए ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। तो ये एफबी कंपनी की एक नई प्लानिंग है। देखते हैं हम कब तक हमें ये फीचर देखने को मिलता है। जिस तरह से जूम वगैरह ऐप जो फीचर देखते हैं ना आपको, वो इनबिल्ट फीचर अब आपको फेसबुक में मिलने जा रहा है ना। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की मुकेश अंबानी जेफ बेजोस से हाथ मिलाएंगे। फेसबुक की तरह अमेजॉन कंपनी भी मुकेश अंबानी से डील करेगी। रिलायंस रिटेल में तकरीबन 9.9% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। हाल ही में आपको पता होगा गूगल ने भी इन्वेस्ट किए, फेसबुक ने भी किए और उसके बाद अब अमेजॉन भी करने जा रही है। अच्छी बात है, जियो में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही खबर दोस्तों की 70 सालों से अटका काम 7 दिनों में पूरा हुआ। पीएम मोदी के आदेश पर गांव में पहली बार आई बिजली। जी हां, यकीन करना भी मुश्किल होता है दोस्तों कि इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले युग में भी ऐसे गांव हैं जो आज तक भी आजादी के बाद तकरीबन 70 सालों से अंधेरे में जी रहे हैं। उन गाँव में बिजली नहीं है। ये बात सुनने में और कहने में हजम नहीं होती है, राइट? लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के एक गाँव में अभी तक बिजली नहीं आ रही थी। इस गाँव के बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। गाँव वालों को अंधेरा होने पर लालटेन या दीपक जलाना पड़ता था। साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी दीपक की रोशनी में करनी पड़ती थी। लेकिन मोदी सरकार के आदेश के बाद तुरंत 7 दिनों के अंदर गांव में बिजली पहुंचाई गई। घर घर रोशन हो गया और उसके बाद वाकई में गांव वालों में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। चलिए साथ ही खबर है कि हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के लिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं। आप भी सलाह दे सकते हैं अपनी। जी हाँ, देश में ग्रीन फ्यूल से या बोले तो हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी ईंधन के लिए स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांग रही है कि आखिर दोस्तों इस ईंधन में क्या कुछ टेक्नोलॉजी रखी जाए, क्या मिक्स किया जाए, क्या साइंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केमिकल्स वगैरह ऐसे है ना। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं सरकार को। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। मंत्रालय इस नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक व अन्य स्टेक होल्डर्स से हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के लिए सेंट्रल फॉर मोटर व्हीकल्स रूल्स 1979 में संशोधन के लिए भी सुझाव मांगे हैं। तो आप कुल मिलाकर के सुझाव दे सकते हैं। ईंधन में भी और क्या बदलाव हो इसके भी सुझाव दे सकते हैं। इस ईमेल पर भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं jspb-morth@gov.in। इस मेल पर आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही खबर है कि भारतीय रेलवे की नई व्यवस्था देखिए। अब टीटीई जो है ना, वो आपके रिजर्वेशन टिकट को बिना टच करे करेगा चेक। पूरा प्रोसीजर क्यूआर कोड के जरिए होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों चीनी वायरस का मसला चल रहा है, इसीलिए आपको पता होगा कि एक चीज एक हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में लेन लेन की जितनी कम जरूरत होना उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए तो सरकार खुद भी कहती है कि आप कैश लेन देन की बजाय भी डिजिटल लेन देन को अपनाएं, राइट? और ऐसे में अब टीटीई टिकट चेक करने के लिए आपका टिकट आपके हाथ से लेगा नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपने मोबाइल से आपके टिकट पर स्थित क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और आपके पूरे टिकट की जो भी कुंडली है वो उसके मोबाइल में दिख जाएगी, है ना। तो इंडियन रेलवे की एक नई पहल है दोस्तों। इससे होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहतर मेंटेन रहेगी, टच वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा और अगर टीटीई चाहे टिकट चेक करना तो भी आसानी से कर पाएंगे, है ना। साथ ही खबर है कि क्यूआर कोड की जब बात हो रही है तो क्यूआर को लेकर एक और अच्छा अपडेट देख पाएंगे। क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन पर ऑफर्स की होगी भरमार। आरबीआई की समिति की तरफ से इस तरह के भी संकेत मिले हैं। जी हाँ, आप भी जितना ज्यादा हो सके दोस्तों डिजिटल पेमेंट अपनाएं। फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, यूपीआई, गूगल पे वगैरह आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास। ऐसे में क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करने पर आपको आरबीआई की तरफ से कोई न कोई नए ऑफर भी दिए जाएंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स देख पा रहे। लिविंग गार्ड टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो चीनी वायरस को किल कर सकता है और अच्छी खासियत इसकी है दोस्तों कि धोकर 6 महीने तक इसको पहना जा सकता है। तो ये भी देखिए एक नई टेक्नोलॉजी का कमाल। साथ ही अपडेट है कि 30 सेकंड में आएंगे चीनी वायरस के टेस्ट के नतीजे। जी हाँ, वाकई में सोचना भी कितना अजीब लगता है और कितना अविश्वसनीय लगता है कि 30 सेकंड में भी चीनी वायरस का टेस्ट पॉसिबल है। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल होगा दोस्तों। भारत और इजराइल मिलकर साथ में इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। चीनी वायरस से लड़ने के लिए 2 देश साथ आए। भारत का साथ इजराइल ने भी दिया है और इजराइल और भारत सरकार लगातार टेस्टिंग को बढ़ाने के मिशन में काम कर रहे हैं। भारत में इजराइल की दूतावास ने गुरुवार को बात की जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल से दिल्ली के अंदर कई वैज्ञानिकों की नई टीमें आई और अब साथ में मिलकर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, हमें नया बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही खबर है दोस्तों चीनी वायरस के काल में देखिए एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 48,000 से ज्यादा केस बढ़े हैं। 33,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 755 की जान गई। देश में अब तक 12.88 लाख से भी ज्यादा लोगों की संख्या हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में चीनी वायरस के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान 48,400 से भी ज्यादा संक्रमित लोगों के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 12,88,000 से ज्यादा टोटल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 4,39,000 एक्टिव केस है, जबकि 8,17,000 रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। वहीं 30,000 लोगों की टोटल जान जाने की खबर है, जो कि पिछले 24 घंटों में 755 की बढ़ोतरी हुई। तो ये वाकई में आंकड़े अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्लीज आप भी सावधान रहें। ये कुछ और अपडेट्स भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 298 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 97 हुई। चलिए साथ ही अब बात करें दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को
लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। 122 टीमें तैनात की जा चुकी हैं। जी हाँ, मौसम बिगड़ रहा है। मानसून का रौद्र रूप अब सबके सामने आ रहा है। बिहार और असम और पंजाब में बारिश और बाढ़ का तांडव मचा हुआ। ये 3 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां पर बाढ़ के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में अगले 12 से 18 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तकरीबन देश के 20 राज्यों से भी ज्यादा राज्यों में अलर्ट है। कौन कौन से राज्यों में मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इससे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान के भी कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। सुबह से यहाँ पर बरसात हो रही है। संपूर्ण भारत के 24 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना आज के, तो दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो बारिश हो ही सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल कर्नाटक, मराठवाड़ा, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, रायलसीमा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई क्षेत्रों में झारखंड और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें भी आ सकती हैं। ओके, तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। आइए वहीं अब नजर डालें सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में क्या बदलाव देखने को मिला। तो सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में आखिर क्या वजह है दोस्तों की सोना अब तक का सबसे महंगे रेटों पर बिक रहा है, तो बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल सोने की कीमतों में 340 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट 50,418 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोने का रेट चलना है। वहीं चांदी 373 रुपए की आज बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 61,488 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। चलिए साथ ही खबर है कि दुनिया की टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल हो चुकी है। ये हमारे भारत के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि दुनिया की जो टॉप 50 कंपनियां ना उनमें हमारी भारत की भी कंपनी शामिल है ना। मार्केट कैप इसका 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि पीएम मोदी ने इस राज्य के लोगों को दिया 3000 करोड़ रुपए का तोहफा। आखिर कैसे? जी हाँ, तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को भारत के साथ पूर्वी एशिया से व्यापार, पर्यटन और अन्य संपर्क का प्रवेश द्वार बताया और कहा कि पूर्वोत्तर को मजबूत बनाने से एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि हमारे पूर्वोत्तर को मजबूत बनाने से एक्ट ईस्ट नीति को प्रोत्साहन मिलेगा। तो मणिपुर राज्य सहित कई राज्यों के राजमार्गों को फायदा होगा, तो इससे एटलीस्ट कई राज्यों को फायदा ही होगा। साथ ही खबर है दोस्तों की आधार कार्ड से ऑनलाइन खोलें बचत खाता। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च कर दिया इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ओपन सर्विस। जी हाँ, बीओबी में अगर आप अपना खाता खोलना चाहते हैं तो ऑनलाइन घर बैठे आधार कार्ड से अकाउंट ओपन कर पाएंगे, ठीक है ना। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ग्राहक से डिजिटल केवाईसी और आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के एक नए रूप का उपयोग करता है, जिसे कि इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से संचालित किया जा सकता है। चलिए साथ ही खबर है चीनी वायरस का असर देखिए अब स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई का बोझ भी नहीं पड़ेगा। सिलेबस में 30% की कटौती की प्लानिंग यहाँ पर भी चल रही है। कहाँ पर, कौन से राज्य में? तो दरअसल पूरे मध्य प्रदेश राज्य के एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से प्लानिंग चल रही है कि अब क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक कक्षाओं का सिलेबस कुछ कम किया जाए। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा भी आपको पता होगा 9वीं से 12वीं तक सिलेबस में 30% की कटौती की थी और इसी तरह सीबीएसई की तरह कुल मिलाकर के एमपी राज्य भी ये कटौती करने की प्लानिंग बना रहा है। अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की 500 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए 1 अक्टूबर से जीएसटी ई इनवॉइस अनिवार्य हो जाएगा। जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। जी हाँ, सरकार एक नई जीएसटी ई चालान योजना को अधिसूचित करने जा रही है, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा के बिजनेस वाले सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पोर्टल पर सभी चालान जनरेट कर पाएंगे। ये सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू होगी। एक अधिकारी ने गुरुवार को बात की जानकारी दी है। इससे पहले बिजनेस के थ्रेश होल्ड टर्नओवर 100 करोड़ रुपए थी, तो इसको अब जीएसटी काउंसिल बढ़ाने जा रही है। अच्छी बात है ना। साथ ही खबर है कि इस साल एनआईटी में एडमिशन के लिए क्लास 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। जी हाँ, खुद एचआरडी मिनिस्टर ने बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की दोस्तों की इस साल जेईई एडवांस परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स को एनआईटीज और दूसरे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए क्लास 12वीं में 75 मार्क्स लाना जरूरी नहीं होगा। प्रतिशत है ना, 75% मार्क्स लाना जरूरी नहीं होगा। यानी कि अगर आपके 12th में 75% से कम है तो भी आपको एडमिशन मिल पाएगा। ये अच्छी बात है कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही खबर दोस्तों चीनी वायरस का असर देखिए। शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सभी को मिलेगा राशन। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की। दरअसल चीनी वायरस की आपदा के दौरान गरीबों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इसके तहत मध्य प्रदेश के ऐसे 36,86,856 गरीब परिवार हैं जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई पात्रता पर्ची नहीं है। उन्हें भी अब पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य की राशन यानी कि पीडीएस की दुकानों से फ्री में राशन वगैरह की स्कीम दी जाएगी, है ना। यानी कि जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है वो पर्ची वगैरह के माध्यम से ले पाएंगे। तो ये एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अच्छी पहल है दोस्तों। फिलहाल प्रदेश में 5,44,24,000 को ही फ्री राशन मिल रही है, जो कि सरकार की स्कीम है। वन नेशन वन राशन कार्ड वगैरह भी है। तो ऐसे में अब ये नया पात्रता पर्ची वगैरह बनाई जाएगी और पर्ची के माध्यम से मिल पाएगी। तो ये अच्छी
अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही मार्केट इंडस्ट्री को लेकर कुछ अपडेट बदलाव देख पा होंगे। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया, आपको पता होगा। और इसके बाद फ्लिपकार्ट कंपनी जल्दी फ्लिपकार्ट होलसेल भी लॉन्च करने जा रही है, जिस तरह से अलीबाबा वगैरह ना वैसे। अच्छा, साथ ही भारत की तारीफ में चीन उतर चुका, कहा कि दुनिया में बड़ा रोल निभाने में सक्षम है। जी हाँ, जरा देखिए चीन की बुद्धि धीरे धीरे क्या होती जा रही, भ्रष्ट हो रही है, सही हो रही है क्या। भारत की अब तारीफ कर रहा है, एक तो भारत के साथ घुसपैठिया करता है, दूसरी पीठ पीछे तारीफ कर रहा है कि दुनिया में बड़ा रोल निभाने में सक्षम है। या इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब अलग है। क्या आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही खबर है दोस्तों की, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हाईकोर्ट ने खुशखबरी दी है। अभिभावकों को भी राहत मिली है, स्कूल खुलने तक उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये फैसला लिया गया गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से। जब तक स्कूलें वगैरह वापस रेगुलर नहीं खुल जाती तब तक आपको प्राइवेट स्कूल में कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी है, ठीक है ना। अच्छी बात है ये। साथ ही खबर है कि खुशखबरी, मध्यम आय वर्ग के लिए बनेंगे 60,000 सस्ते मकान। 81 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी है के तहत है। अब 81 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 60,000 मकान बनाने के लिए 8,767 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बेंगलुरु में 10 परियोजनाएं, पुणे में 7, मुंबई में 27, एनसीआर में 26 तो चेन्नई में 3 परियोजनाएं हैं। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, कैपिटल मार्केट वेंचर लिमिटेड के साथ स्वामी की कार्य प्रगति की समीक्षा वगैरह भी की है। इस दौरान ये बातें देखने को मिली, अच्छी बात है कुल मिलाकर के। साथ ही खबर है कि वंदे भारत अभियान के अंतर्गत 48,271 भारतीय विदेशियों से मुंबई लौट चुके हैं। अच्छी बात है, वेलकम बैक टू इंडिया। साथ ही खबर है कि बिहार के अंदर लॉकडाउन के दौरान गैर हाजिर रहने वाले कॉन्ट्रैक्ट और नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई का वेतन। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि चीनी वायरस को देखते हुए एक बार फिर राज्य में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस दौरान गैर हाजिर रह रहे कॉन्ट्रैक्ट और नियमित सरकारी कर्मचारियों को भी वेतन दिया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट कर्मचारी टेंशन ना ले, फिलहाल आपके लिए राहत की बात है। साथ ही खबर दोस्तों की, अमेजोन के ऊपर एक कॉन्टेस्ट चलता, प्रोग्राम चलता अमेजोन क्विज करके, जिसमें आप एवरीडे आंसर दे सकते हो और आपको 15,000 रुपए तक का तो बैलेंस मिल जाएगा अमेजोन पे के ऊपर। इसके अलावा ढेर सारे ऑफर्स वगैरह भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं। आंसर द क्वेश्चंस एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस एवरी डे। तो ये एक अमेजोन कंपनी की तरफ से एक नई पहल है, जिसमें आप आईफोन एक्स, सैमसंग गैलेक्सी नोट 9, ये क्लॉक्स वगैरह, पोर्टेबल पार्टी सिस्टम सोनी का, ये भी कुछ चीजें लॉन्च हो चुकी है। ये फ्री में पा सकते हैं अमेजोन क्विज के जरिए, है ना। और इसके अलावा तो दोस्तों 500 से ज्यादा पदों पर इंजीनियरिंग की भर्ती निकली है। वेतन आपको तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ही मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स का सुनहरा मौका है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका, 500 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती निकली है। इसके तहत दोस्तों असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे हैं। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार अब इस भर्ती के लिए 17 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 जुलाई थी, तो उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं और ऑफिशियल वेब पोर्टल और ये पीडीएफ नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा जरूर। अच्छा ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की एक सामान्य कमरे का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, जिसे अपन बेसिकली कहते हैं ना रूम टेम्परेचर, वो कितने डिग्री सेल्सियस को एवरेज बेसिकली माना जाता है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि बिल्कुल गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। गिव अवे बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1 रुपया भी इस गिव अवे के बहाने आप किसी को ना दें, वरना आप ठगी की शिकार हो सकते हैं। ओके, साथ ही इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।